हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ डिस्कशन। टॉपिक है, अब टॉपिक नहीं मींस अपने पास जो एमसीक्यू है वो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप की क्वेश्चंस करना बच्चों। अभी 3 क्वेश्चन अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था, याद है ना। 3 क्वेश्चंस मैंने कराया था टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बिटवीन, तो वो कंटिन्यूएशन है ये वाला पार्ट। तो यहाँ मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं। तुम वीडियो पॉज करो, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करो, सोचो कि क्या आंसर होना चाहिए, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं। चलो बोलो, आ रहा है क्या सब लोगों को? कैसे होगा, क्या आएगा? फर्स्ट वाला क्या है कंपाउंड, पहले ये देखेंगे अपन क्या है कंपाउंड, ये चेक करेंगे कि ये फर्स्ट कंपाउंड क्या है और ये सेकंड कंपाउंड क्या है। कुछ याद आ रहा है, कुछ पढ़ा है इनके बारे में? तो अपन एक बार यहां पर डिस्कस कर लेते कि ये फर्स्ट वाला कंपाउंड है कैसा। बच्चों ये तुमने इस कंपाउंड के बारे में पढ़ा होगा। फर्स्ट बेंजीन होता है, ये कंपाउंड होता है, सबको पता है। सेकंड तुमने ये वाला भी कंपाउंड पढ़ा है कि अगर मैंने यहाँ OH लगा दिया तो ये फिनॉल है। अभी थोड़ा IUPAC के रिवीजन हो जाएंगे यहाँ पे। फिनॉल, ये फिनॉल है, सबको पता है। अब ये थर्ड कंपाउंड बच्चों जो है इसे बोलते हैं, जब यहाँ CH2 के साथ OH अटैच हो तो इनका नाम है बेंजाइल एल्कोहल। और एल्कोहल और फिनॉल में बच्चों डिफरेंस होता है। ये है बेंजाइल एल्कोहल, ये है फिनॉल। फिनॉलिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है पता है? बेंजीन से डायरेक्टली कार्बन OH ग्रुप अटैच होगा। क्या बोला मैंने? फिनॉलिक कंपाउंड का मतलब क्या है? फिनॉल का नाम मतलब ही समझने से क्या पता चलेगा तुम्हें कि बेंजीन से डायरेक्टली अगर OH ग्रुप अटैच है तो उसे बोलोगे फिनॉल। यानी फिनॉलिक कंपाउंड का एक ऐसा अलग सा होमोलोगस सीरीज होगा जिसमें ये कंपाउंड होंगे, मींस अलग सा ये फंक्शनल ग्रुप टाइप का ये कंपाउंड है। ये एल्कोहल नहीं है, इसीलिए तुम देखो 12th में जो तुम्हारा चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल अलग होता है। एल्कोहल फिनॉल ईथर मींस फिनॉल एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल से डिफरेंट है, जबकि इनके पास OH होता है। यानी ये ऐसा सोचना है तुम्हें, कभी OH को अलग से नहीं सोचोगे। लेकिन इस केस में जो देखोगे OH वो जो तुम्हारा अटैच है डायरेक्टली फिनॉल के साथ, बेंजीन के साथ अटैच नहीं है, इसीलिए अभी इसे फिनॉल नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये एल्कोहल है बच्चों, इसे क्या बोलेंगे? एल्कोहल। क्लियर है सबको? तो बेंजाइल एल्कोहल और फिनॉल ये दोनों डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड है। ये एल्कोहल है, ये फिनॉल है। तो यहां जो है कंपाउंड बच्चों, ये जो मैंने लिखा है इस कंपाउंड का नेम है बेंजाइल एल्कोहल। ओके ठीक है, इस कंपाउंड का नेम है, अगर नेम लिखोगे तो 1 2 3 4 पे क्या ग्रुप अटैच है? मिथाइल, तो 4 मिथाइल। और आगे क्या लिख दिया? 4 मिथाइल। मुझे मिथाइल ग्रुप का नेम लिख दिया और इसका नाम पता है अपने को फिनॉल, तो 4 मिथाइल फिनॉल। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। और दूसरा नाम है क्या? अगर आप कॉमन नेम इसका लिखोगे तो पैरा वर्ड यूज करोगे, क्योंकि 1 2 पोजीशन इज ऑर्थो, 1 3 पोजीशन इज मेटा, 1 4 पोजीशन इज पैरा। अगर तुमने IUPAC में नेम में सीखा है तो मींस अगर कोई सा भी कंपाउंड में 1 और 2 पे कुछ भी ग्रुप अटैच है तो उसके लिए अपन ऑर्थो यूज करेंगे, ORTHO ऑर्थो। अगर 1 और 3 पे अटैच है, ये 1 2 3 तो मेटा वर्ड यूज करेंगे। और अगर 1 और 4 पे अटैच है, लाइक ये 1 2 3 4, तो पैरा वर्ड यूज करेंगे। ओके, यहां देखो बच्चों IUPAC के थोड़ा सा रिवीजन मैं करवा रहा हूं, जो भी पार्ट तुम्हें लग रहा है यहां कंपाउंड के बेसिस पे। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा पैरा मिथाइल फिनॉल। ओके, और इस पैरा मिथाइल फिनॉल को अपन बोलते हैं पैराक्रिसॉल। ये नेम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली देते हैं। क्रिसॉल वर्ड का मतलब क्या है कि बेंजीन से अगर OH ग्रुप और मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो उसे बोलते हैं क्रिसॉल। वैसे जैसे बेंजीन से अगर मैं मिथाइल ग्रुप अटैच करता हूं तो उसे टॉल्विन बोलते हैं। याद है तुम्हें? तुमने पढ़ा होगा इस कंपाउंड का नेम। अगर मैं बोलूं इस कंपाउंड का नेम बच्चों टॉल्विन है। कॉमन नेम ऐसे टाइप के बहुत सारे नेम तुम्हें डायरेक्टली, तुम्हारा कंपाउंड का ऐसा लिखा स्ट्रक्चर तुम्हें मन में आ जाएगा कि ये टॉल्विन है। वैसे इस कंपाउंड का लिखा मैंने स्ट्रक्चर तो याद आना चाहिए, ये क्रिसॉल है, ये कंपाउंड बेंजाइल एल्कोहल है। अब हमारा टॉपिक क्या था? इन दोनों के बीच में किस टाइप का आइसोमेरिज्म है। तो बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, वो सोचेंगे ये चलो मिथाइल, ये CH2 है, मिथाइल टाइप का लग रहा है, 1 कार्बन पे, यहां 4 कार्बन पे लगा दिया पोजीशन आइसोमेरिज्म। ऐसा नहीं है। फर्स्ट में क्या बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां बच्चों फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है।
ये एल्कोहलिक कंपाउंड है, इसे एल्कोहल बोलेंगे और इसे बोलेंगे अपन फिनॉल। दैट्स वाई अल्कोहल फिनॉल है, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हुआ सबको? फर्स्ट क्लियर हुआ? बताओ। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अल्कोहल, जब बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच नहीं होगा, बेंजीन से किसी कार्बन के थ्रू OH ग्रुप अटैच है तो वो अल्कोहलिक कंपाउंड है, लेकिन बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है तो वो फिनॉलिक कंपाउंड है। अल्कोहल फिनॉल डिफरेंट है। इस कंपाउंड का भी नेम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है? अब देखो सेकेंड कंपाउंड, और सोच के बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए सेकेंड कंपाउंड का आंसर। पहले इस कंपाउंड का अगर नेम लिखा जाए तो मैं बोलूंगा इसे इथाइल बोलते हैं, यहां ऑक्सीजन होता है, इथाइल के लिए इथ वाला पार्ट लेते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सी पार्ट लेते हैं, तो इस ग्रुप को बोलते हैं इथॉक्सी, और ये है बेंजीन, तो इथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं इस कंपाउंड को। ठीक है, तो अगर तुम्हें नेम याद पता हो तो लिख लो, नहीं लिखा है पता है, अगर नेम नहीं पता है तो लिख लो इथॉक्सी बेंजीन। ओके, यहां क्या है बच्चों, देखो बस इसका एक मिथाइल ग्रुप इस साइड आ गया। अब तुम बोलो ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन देख रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन के दोनों साइड देखो ग्रुप, बताओ कैसा अटैच है। इस साइड देखा इथाइल है, यहां इस साइड देखा तो मिथाइल है, ऐसा ही है ना। ऑक्सीजन के इस साइड जो ग्रुप अटैच है वो इथाइल है, और इस साइड जो अटैच है वो मिथाइल है। इसका मतलब जो दोनों डिफरेंट ग्रुप अटैच है ना। दूसरा देखो इस साइड, ऑक्सीजन के इस साइड फिनाइल, ये वाला ग्रुप बेंजीन वाला ग्रुप अटैच है, यहां बेंजीन के साथ मिथाइल है। डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है तुम्हें? क्या आंसर डायरेक्टली पता चल जाएगा अपने आप, क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी बोलो। मेटामेरिज्म, तो ये कंपाउंड हो जाएगा मेटामेरिज्म, मेटामर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेटामर्स। थर्ड सोचो क्या होना चाहिए। सबसे पहले इस टाइप के कंपाउंड के लिए पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लो। अगर तुम्हें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किया, फिर बाहर जो ग्रुप है उनका नंबर भी कर लेते हैं, 1 2 3 पे नंबर पे है। अब किसी बच्चों को क्या ख्याल आएगा, चलो 1 2 3 4 ये लगा दिया, 4 5 आंसर चेन आइसोमेरिज्म। नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी डिफरेंट, सर 5 है यहाँ पे तो 4 है। अब उन्होंने IUPAC का रूल भूल गया। क्या भूल गया कि देखो अगर 1 2 3 C2H5 को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो C2H5 को CH2 CH3 लिखूंगा, और इस बेसिस पे अपना पेरेंट कार्बन चेन जो होगा वो ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा। समझ में आ रहा है क्या? वो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या दिया था, C2H5, जिससे बच्चों को क्या लगे वो स्ट्रेट चेन ऑलवेज सेलेक्ट करता है, यहाँ 5 यहाँ 4, तो बोल दिया 5 4 चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट ऑप्शन में आंसर लगाते हैं, तो क्या करोगे यहां, तुम्हें C2H5 को ब्रेक करना आना चाहिए CH2 CH3 में, और ब्रेक करने के बाद तुमने पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया तो तुम्हें मिला 5 कार्बन का। अब नंबर करोगे तो 1 2 3 4 5 और 3 पे ये वाला ग्रुप अटैच मिला। अरे भाई अब देखो यहां पर कि तुम्हारा थर्ड पे यहां पे भी मिथाइल है, थर्ड पे यहां पे भी मिथाइल है, यानी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन तो सेम है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो नहीं सकता है। नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में देखा 5, नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में देखा 5, तो 5 5 सेम है, तो अपना चेन आइसोमेरिज्म भी नहीं हो सकता है। तो जब चेन भी नहीं है, पोजीशन भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो हो नहीं सकता है। मेटामेरिज्म के लिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप देखा, जैसे यहां पे था वहां पे है ही नहीं, तो पॉलीवैलेंट भी नहीं है। अब इस कंपाउंड को तुम्हें बहुत कंफ्यूजन है, तुम क्या करो, बहुत सिंपल सा, दोनों कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर नेम लिख लो। इस कंपाउंड का नेम लिखा 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन। इस कंपाउंड का नेम लिखा 1 2 3 पे मिथाइल 4 5 पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन, यानी कंपाउंड कैसा हो गया, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, और किसी में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स सेम ही है ना, कहीं पे भी एटम्स का अरेंजमेंट तो डिफरेंट नहीं लग रहा है। तो यानी ये कंपाउंड क्या हो गया, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला भी सेम, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिकल या होमोमर्स बोलोगे, सेम ही कंपाउंड है भाई, ये कंपाउंड दोनों सेम है। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आइसोमेरिज्म के लिए क्या किया, बस C2H5 लिख दिया था,
इसके कारण सब बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था, उन्होंने चेन लगा दिया। चेन गलत होगा, आइडेंटिकल लास्ट ऑप्शन में रहता है, तो आइडेंटिकल होगा। ओके, चलो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या होना चाहिए? सोचो फोर्थ में क्या होना चाहिए, सब लोग बताओ। नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में 1 2 3 4। अब सोचो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में 1 2 3, ऐसा बोलोगे क्या? अच्छा, एक रिंग है, एक चेन है, ओपन चेन है, एक रिंग में, एक साइक्लिक है, एक चेन में, आंसर क्या हो जाएगा? क्या चेन क्यों सोचोगे? चेन के लिए दोनों ओपन चेन या तो दोनों साइक्लिक होना चाहिए। एक चेन है एक रिंग है तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां? रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, रिंग चेन हो जाएगा। एक और आंसर पॉसिबल है यहां पे। क्यों पॉसिबल है? अगर मैं इस कंपाउंड का नेम लिखूं तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो एल का एक क्यों लिखा? मोर देन वन डबल बॉन्ड है, और 2 डबल बॉन्ड है तो एल का डाई इन लिखा, ठीक है। और मैंने इस ग्रुप को लिखा, कंपाउंड को, तो लिखा साइक्लो एल्कीन टाइप का कंपाउंड है। ऐसे लिखोगे ना, क्योंकि साइक्लो एल्कीन और डबल बॉन्ड है तो इन, तो ये एल का डाई इन, ये साइक्लो एल्कीन, और दोनों का जनरल फॉर्मूला अगर मैंने फाइंड आउट किया तो आता है तुम्हें सबको, याद है? क्या करोगे? जनरल फॉर्मूला इनका CnH2n, क्या करोगे? एल का पहले एल्केन का लिख लोगे, और 2 डबल बॉन्ड है तो क्या करोगे? -2 दो बार, -2 +2 गया, CnH2n -2 हो गया, तो इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n -2 हो गया। अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या करोगे? साइक्लो के लिए तुम -2 करोगे और इन के लिए फिर -2 करोगे, तो यहां भी CnH2n +2 में से -2 किया तो क्या आ जाएगा? CnH2n -2 ही आएगा ना। यानी इनका भी जनरल फॉर्मूला CnH2n -2, इसका भी जनरल फॉर्मूला CnH2n -2, और दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, क्योंकि एक है एल्का डाइइन टाइप का कंपाउंड, एक है साइक्लो एल्कीन टाइप का कंपाउंड। जनरल फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। आंसर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, FGI। अब इस टाइप के ऑप्शंस में ये बोल रहा हूं बहुत ऐसा है कि तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस तो अभी तक एग्जाम में आया नहीं है कि रिंग चेन भी ऑप्शन में दे दे, FGI में भी दे दे ऑप्शन। अगर बोथ आंसर है तो आंसर बोथ लगाओगे, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन में सेलेक्ट करना है तो ऑलवेज रिंग चेन लगाओ, सेलेक्ट करो, ठीक है। इसमें रिंग चेन सेलेक्ट करना होगा तुम्हें। लेकिन आजकल ऑप्शंस में ये बच्चे क्या करते हैं पता है? इसमें क्या सेलेक्ट करते हैं? रिंग चेन के बारे में डिस्कस करते ही नहीं है, ऑप्शन में देते ही नहीं है, वो देते हैं फंक्शनल ग्रुप। चेन दे दिया, फंक्शनल ग्रुप दे दिया, पोजीशन दे दिया और मेटामर्स दे दिया, तो आंसर क्या लगा दोगे इसमें? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्लियर है? सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने बता दिया, इसमें क्या क्या कब आंसर लगाना है। दोनों है तो बोथ लगाओ, एक सेलेक्ट करना है तो रिंग चेन लगाओ, अगर ऑप्शन में है तो रिंग चेन, ऑप्शन में नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप तो लगाना ही है। ओके, ये फिफ्थ कंपाउंड आप डिस्कस करो, बताओ क्या होना चाहिए इसमें। फिफ्थ में बताओ, किसी ने सोचा क्या होना चाहिए फिफ्थ का आंसर? बच्चों बताओ, मैं ऊपर वाला रब कर दूं? चलो, ये सेकंड का जो भी पार्ट था अपना क्वेश्चंस, ये वाला पार्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सब तुम सॉल्व कर सकते हो अगर तुम फिफ्थ वाला बता दो तब, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस पेपर में देने वाला हूं इसमें, तो तुम्हें प्रैक्टिस पेपर में मिल जाएगा, तुम सॉल्व करते रहना बैठ के आराम से। फिफ्थ वाला बताओ, फिर अपन आगे चलेंगे। क्या होना चाहिए फिफ्थ में? अब देखो, देखने वाली बात है, पहले तुम इसमें क्या देख लो, फंक्शनल ग्रुप बच्चों क्या है, क्योंकि कंफ्यूज कर रहा है बस वो। यहां देखो फंक्शनल ग्रुप है, इसे क्या बोलते हो? इसे अगर ब्रेक करके पहले लिखना आना चाहिए सबको, आएगा क्या? CH3, ये कार्बन है बच्चों, तो CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, ये इस टाइप का कंपाउंड है। सेकेंड कंपाउंड देख लो, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, ये। अब देखना अच्छे से, COOR क्या है ये? COOR, इसका R का मतलब ये R है, इथाइल ग्रुप है, इसे बताया था रेडिकल्स में, इथाइल ग्रुप, तो ये इथाइल रेडिकल्स अटैच है, ठीक है। O C2H5 लिखा है, इसे C2H5 कर देते, CH2 CH3 को C2H5 लिख दिया, तो ये तो बन गया एस्टर, ये बन गया एस्टर है।
एस्टर है ना, साथ में इसके साथ क्या अटैच है, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये ग्रुप तो कीटोन है। तो ये जो कंपाउंड सेकेंड वाला कंपाउंड है, ये दो फंक्शनल ग्रुप का मिक्सचर है, कीटोन प्लस एस्टर। लेकिन ऊपर वाला जो कंपाउंड है ये एनहाइड्राइड का मिक्सचर है, सॉरी ये सिंपली एक फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड। तो फर्स्ट वाला है तुम्हारा एनहाइड्राइड, सेकंड वाला है तुम्हारा कीटोन प्लस एस्टर। तो इस बेसिस पे तुम आंसर क्या लगाना चाहोगे, जब तक तुम फंक्शनल ग्रुप इन दोनों का जनरल फॉर्मूला चेक कर लो। जनरल फॉर्मूला फास्टली चेक करना है, क्या करोगे तुम, सिंपल ऐसा करो, CnH2n+2 एल्केन लिख दिया, याद नहीं करना अपने को, डबल बॉन्ड 2 है, क्या किया -2, ऑक्सीजन कितने 1 2 3 O3, क्या बन गया CnH2n -2 O3, क्योंकि +2 -2 कैंसिल हो गया, तो CnH2n -2 O3। ओके, अब इनका चेक करना है, फिर से CnH2n+2 कितने डबल बॉन्ड है 1 2, चलो तो -2 किया 2 बार, ऑक्सीजन कितने 1 2 3 O3, तो CnH2n -2 O3। जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम आया। अब क्या बोल सकते हैं, जब जनरल फॉर्मूला सेम, एक एनहाइड्राइड दूसरा कीटोन प्लस एस्टर, मींस ये किसका होगा, एक दूसरे का क्या, कौन सा पेयर बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का पेयर होगा। तो आंसर क्या जाएगा इसका, FgI। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, आंसर FgI ऑलवेज। क्लियर है सबको। तो 4-5 क्वेश्चंस जो मैंने कराया, पहले 3 कराया था, ये 5 कराया, इससे तुम्हारा कुछ दिमाग में बैठ पा रहा है कि 50% तो क्लियर हो रहा होगा ना, कि अपने को आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कभी पूछे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किस टाइप का है, तो तुम बता सकते हो ना। इतना तो नहीं सोचोगे ना कि ये आप हो क्या रहा है, कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चंस का अप्रोच सीखना है तुम्हें, कि अपन कैसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चन में। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि कुछ भी तुक्का मार रहे हो कि ये ऑप्शंस होगा, ऐसा लगा दिया अपने मन से। अपने मन से नहीं करना, तुम्हें सोचना है, चेन का है, ये चेन है तो चेन ही क्यों है, मतलब चेन का रीजन समझ जानना है, पोजीशन क्यों नहीं है, चेन आइसोमेरिज्म है तो पोजीशन क्यों नहीं, ये सोचना है। क्योंकि चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होते हैं पीसीसी में, लेकिन सर ने बोला है पोजीशन में नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए पोजीशन के लिए, ठीक है। मेटामेरिज्म है तो मेटामेरिज्म क्यों है, क्योंकि उसके पास पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है और साथ में डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, ठीक है। तो ये बेसिक तुम्हें जो कॉन्सेप्ट थे उसे ध्यान देना है, देन तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस बेसिस पे हो जाएगा सारा। अगर तुमने सही से पढ़ा है, सारा वीडियो अच्छे से देखा है, प्लस तुमने कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान से सुना है, वो वाला कॉन्सेप्ट पकड़ा है तो ओके। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस ये वाला है जो मैंने लिखा है, रीड करो, मैं ये वाला रब कर रहा हूं, सब लोग रीड करो और ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का। फिर से वीडियो पॉज करो, ट्राई करो कि क्या कैसे करेंगे। मैंने क्वेश्चंस तो लिखा है, बोलो क्या करना चाहोगे इसमें। हाँ बच्चों, क्या करना चाहोगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सर पूछा है टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर को सर्कल कर दो। आपको स्टीरियो के बारे में सोचना भी नहीं, और मैं स्टीरियो वाला कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि अपने स्टीरियो तो पढ़ाएंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। फर्स्ट क्वेश्चन है C5H12 के कितने आइसोमर बनेंगे, और वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर, वो पूछा है। तो कैसे अप्रोच करें, ठीक है। यहां पे नंबर की बात आ जाती है बच्चों, और ये सबसे डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें तुम्हें पता नहीं चलेगा कितने बने हैं, सही बने हैं कि नहीं बने। ऑप्शंस में आया 5 6 7, तुमने 5 लगा दिया, एक भी कम कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो यहां ध्यान से स्टार्ट करना है। मैं जो तुम्हें अप्रोच बता रहा हूं वो सोचो। C5H12 है अपने पास, ट्राई करो कि 5 कार्बन है। सबसे पहले ये किस टाइप का कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि अपन ने जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करना सीखा है, तो ये किस जनरल फॉर्मूला पे मैच कर रहा है। सोचो, एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। तो एल्केन में सर ने बोला था CnH2n+2, यानी n की वैल्यू अगर 5 रखा तो एल्केन के लिए क्या होगा 2 × 5 + 2 मींस 2 × 5 10, 10 + 2 12, यानी ये एल्केन है। क्योंकि एल्कीन होता तो क्या होता C5H10 होता, क्योंकि CnH2n होता, और एल्काइन होता तो C5H8 होता, क्योंकि 2n-2 करना होता। 5 × 2 10, 10 - 2 8। समझ में आ रहा है क्या। तो इससे मुझे ये समझ में आया पहले कि अपन के पास ये जो कंपाउंड होगा ये एल्केन वाला होगा,
क्योंकि जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 से मैच कर रहा है। अब अपन ने फर्स्ट आइसोमर बनाना स्टार्ट किया। आइसोमर कैसे बनाऊं मैं? C5 है, 5 कार्बन को तुम एक लाइन में अरेंज करो, एक चेन में, ओपन चेन में, 1 2 3 4 5। तुम्हें हाइड्रोजन लगाना आता होगा बॉन्ड के अकॉर्डिंग। H3 होगा, H2 होगा, H2 होगा, H2 H3 हो गया, 5 कार्बन लिख दिया। फिर तुमने क्या किया? अरे सर 5 में तो आ गया, मैं फिर आगे कैसे सोचूं? तो 5 से तुम्हें क्या करना है, एक कम करते जाना है। तुम्हारा ये पेरेंट कार्बन चेन बना, सेकेंड आइसोमर बनाने के लिए क्या करोगे, एक कार्बन कम करो और वो कार्बन को ब्रांच बना दो, ब्रांच में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने 5 से ओपन चेन में 4 कार्बन ले लिया, CH3 CH2 CH3 और ये CH3। अब अपन ने 4 कार्बन ले लिया, ये 5 कार्बन का चेन था, ये वाला 4 कार्बन का था। डिफरेंस दोनों में क्या दिखा? डिफरेंस बच्चों दोनों में क्या दिखा? ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन पीसेस में डिफरेंट है, लेकिन देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, C5H12 है। अब तुमने 4 किया, तुम्हारे मन में क्या आएगा, सर 4 से 3 कर दो। तो 4 से 3 करने से पहले तुम्हें ये सोचना होगा जो सब्स्टिट्यूएंट बाहर जो अटैच किया है इनका पोजीशन डिफरेंट हो सकता है क्या, अपन को डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स बनाने। तो पोजीशन मैंने इस मिथाइल को यहां कर दिया, तो कुछ होगा क्या, नए कंपाउंड बनेंगे क्या, तुम्हें न्यू कंपाउंड्स जनरेट करने हैं। ऐसा नहीं कि सेम कंपाउंड नहीं बनाना। तो खुद सोचो, मैं लिख के दिखाता हूं तुम्हें। अगर तुमने ऐसा बना दिया कंपाउंड, तो इन दोनों कंपाउंड को देखो अच्छे से और बोलो कि सेम है या डिफरेंट है। तुम्हें क्या लग रहा है, सेम या डिफरेंट? सेम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा नंबर नहीं करोगे, 1 2 2 पे मिथाइल है और इसके केस में भी 2 पे ही मिथाइल है, सेम ही कंपाउंड है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसीलिए ये कंपाउंड तो अपने को होगा नहीं, यानी अपन मिथाइल का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 से फिर क्या करेंगे, जाएंगे थर्ड कंपाउंड, ये वाला 3 कार्बन ले लिया, 3 कार्बन वाला पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन वाला लिया, और जो रह गया एक और कम कर दिया, तो एक ब्रांच में आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना? बोलो समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है सब बच्चों को? 1 2 3। अब और कोई बन सकता है क्या, न्यू टाइप के कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला C5H12 ही आना चाहिए। आएगा क्या? नहीं, यही बनेगा 3। तो इसके अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का नेम है नॉर्मल पेंटेन, अपन कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। इस कंपाउंड का नेम है आइसोपेंटेन। लास्ट क्लास में बताया था आइसो वर्ड कब यूज करते हो, जब एक ही कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो आइसो। ये है नियोपेंटेन। ओके, तो ये था अपना फर्स्ट कंपाउंड। तुम ट्राई करो C6H14 के कितने आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या है, क्या है, एल्केन ही है। कैसे, 6 2 12 प्लस 2, 2n प्लस 2 आया ना, तो C6H14 तुम्हें समझ में आ जाएगा एल्केन है। तो ये वाला कंपाउंड का फॉर्म करना है। तो मैं 2 नहीं बता रहा हूं, तुम्हें सेकंड वाला कंपाउंड खुद से करना है, सेम टाइप का ही होगा। ठीक है, लेकिन बनेंगे ज्यादा। इनके कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बन गए, 3। आंसर 3 हो गए। ओके, समझ में आ रही बात? हाँ बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं C6H14 वाला करने को। ठीक है, C4H8 वाला कर रहा हूं मैं, C4H8 वाला। C4H8 कैसे करोगे, मैं C4H8 भी होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें करने के लिए। C4H6 कर रहा हूं क्योंकि C4H6 तुमसे नहीं हो पाएगा, तो अपन C4H6 करते हैं। तुम्हें अगर C4H6 आ गया तो C4H8 तो बहुत ईजी होगा। सबसे पहले ये डिसाइड करना है बच्चों कि यहां पर जो C4H6 है ये कौन से जनरल फॉर्मूला से मैच कर रहा है, मींस किस टाइप का लग रहा है। अगर मैंने इसमें n रखा तो ये क्या हो जाएगा, 2n, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस 2, ऐसा होगा ना। CnH2n माइनस 2 पे आएगा क्या, CnH2n माइनस 2, बोलो बोलो जल्दी से। CnH2n माइनस 2 आएगा क्योंकि n की वैल्यू 4 आई, तो 2 4 जा 8 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। तो CnH2n माइनस 2 किस किस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला होता है, अपने को ये पहले पता करना होगा। तो फर्स्ट एल्काइन का होता है, मैंने कराया ये सारा। सेकंड एल्का डाइइन का होता है, ये भी कराया। थर्ड एल्का डाइइन के बाद किसका होता है, साइक्लोएल्कीन का होता है। देखो कैसे, एल्काइन का 2 डबल बॉन्ड है ना एल्काइन में,
तो CnH2 -2। डाइईन में भी तो 2 डबल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। साइक्लो के लिए -2 और इन के लिए भी -2, तो -2 2 बार किया तो 2 ही आ गया ना, फिर से आ जाएगा H2n -2, इतने होंगे ना। तो अपन एल्काइन वाले कंपाउंड, फर्स्ट एल्काइन वाले कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कितने बनेंगे एल्काइन वाले कंपाउंड C4H6 के? तो मैंने क्या किया, एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C रखा, सिंगल बॉन्ड C रखा। ओके, ये फर्स्ट एल्काइन बन गया। फिर मैंने क्या किया, सोचा कि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन मैं यहां पे रख दूं। समझ में आ रहा है क्या, कैसे डिफरेंट तुम्हारे मन में। यहां पे बच्चों इसका कोई ट्रिक नहीं है कि सर इसका भी कुछ ट्रिक बन जाएगी, कैसे पता करें कितने नंबर बनेंगे, ये ट्रिक नहीं है, तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा। तो C ट्रिपल बॉन्ड अपन ने क्या किया, खुद से दिमाग लगाया। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अगर यहां आ गया तो ये भी तो आइसोमर हो सकता है सेम। ये 2 हो गया। अब तुम बोला क्या सर मैं क्या करता हूं, कार्बन का कम कर देता हूं नंबर पेरेंट कार्बन चेन में और एक ब्रांच कर देता हूं, होगा, ये दिमाग लगाया। फिर तुमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी रखा। और जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड तुमने रखा, तुम्हें एक चीज क्या समझ में आएगी, एक पॉइंट और क्या समझ में आएगा बच्चों, देखो ये वाला कंपाउंड समझ में आना चाहिए कि इस कंपाउंड में इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, 3 1 + 1 5। और 5 वाला कंपाउंड होता ही नहीं, कार्बन की वैलेंसी कभी 4 से ज्यादा हो नहीं सकते, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो 3 कार्बन वाला पेरेंट कार्बन चेन का कंपाउंड एल्काइन का नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे अपन ने एल्काइन के 2 ही कंपाउंड बनाए, क्योंकि 3 तो कभी बनने से रहा नहीं। तो मैंने फिर क्या किया, और इसको रब कर रहा हूं मैं इस साइड वाला। एल्काइन के 2 कंपाउंड बन गए अपने पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, एल्काइन के अलावा जो एल्का डाइइन है उसके कंपाउंड बना रहा हूं। तो एल्का डाइइन कैसे बनाया, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ऐसा एक तुमने ये बनाया। एल्का डाइइन का मतलब बच्चों क्या है, 2 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, सिंपली 2 डबल बॉन्ड वाले। फिर मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को ऑल्टरनेट रख दिया, मींस ऐसा रखा फिर ऐसा, डबल बॉन्ड ऐसा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। और कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी, चलो अब ऐसा कर लेते हैं एक बार। तुमने बोला सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, अभी जैसा उसने किया था। चलो डबल बॉन्ड रख के देखो, डबल बॉन्ड कहीं पे भी रखो, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, बीच वाले सेंटर वाले कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। इस बेसिस पे एल्का डाइइन का भी नहीं हो सकता है 3 कार्बन वाला, तो ये 2 ही बना, ठीक है। अब तुमने बोला सर साइक्लोएल्कीन रखते हैं, साइक्लोएल्कीन रखते हैं। और साइक्लोएल्कीन का मतलब सर क्या होता है, 4 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ये फर्स्ट कंपाउंड बन गया साइक्लोएल्कीन का। साइक्लोएल्कीन रखा तो ये थर्ड, सेकेंड एल्काडाइन, साइक्लोएल्कीन 4 कार्बन। अब तुमने बोला सर मैं क्या करता हूं, 3 कार्बन ले लेता हूं, एक डबल बॉन्ड यहां रख देता हूं, बाहर एक मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं, ऐसा कर लिया। फिर तुम्हारे पास आया कि सर मैं मिथाइल ग्रुप का पोजीशन यहां पे नहीं रख सकता हूं क्या, हाँ रख सकते हो बच्चे, यहां पे मिथाइल रख सकते हो, क्योंकि दोनों कंपाउंड डिफरेंट होगा, ये दोनों पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, क्योंकि यहां 1 पे मिथाइल है, यहां पे 1 1 2 3 पे मिथाइल है, इस बेसिस पे। तो 3 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, 1 2 3 ऐसा नंबर होगा इसमें। क्लियर है सबको। तो इस तरीके से ये 3 बन गए, ये 2 बन गया, 5 3 2 5 2 6 5 2 7 बना। और कोई बन सकता है क्या, ये सोचो, और कोई सा दिमाग में आ रहा हो किसी के। 3 2 5 सॉरी 2 + 3 + 2 5 बन गए, सॉरी 2 + 3 + 5 2 7 बना। अब एक और बनेगा बच्चों, जो तुम्हारे मन में अभी आता ही नहीं, एक जो बनेगा बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा। बाईसाइक्लिक का मतलब भी होगा कि 2 ही साइकिल है, तो -2 करोगे ना। लाइक अपने पास बाईसाइक्लिक में यहां बना रहा हूं 4th बाईसाइक्लिक, और बाईसाइक्लिक कुछ ऐसा रहेगा कंपाउंड। देखो कार्बन 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 कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, बाईसाइक्लिक एक बन गया। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। किसी के दिमाग में और भी कुछ आ रहा है तो पूछो, और कुछ नए कंपाउंड, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन आया है, नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6, C4H6। अब सोचो क्या हो सकता है बच्चों, और कोई बन सकता है क्या, मुझे बस ये बताओ। और ऑप्शन में है 7 8 9 10।
अपन ने अभी तक कितना बनाया? 8 बनाया। कौन कौन सा? चलो नंबर कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, और आंसर जो है वो 9 है। तो सोचो कि और एक कहां रह गया। खुद वीडियो पॉज करो, यहां पे सोचो कि 9 और कहां कैसा बन सकता है। मेरे को तो पता चल रहा है, तुम बताओ कि कैसे होना चाहिए। मतलब मन में अगर तुम्हारा आंसर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो फिर से वीडियो पॉज करो और सोचो कि कौन सा सर ने भूल गए। सर भूल गए बनाना, बोलो। तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, यहां पे सोचना। जो फर्स्ट है ना, ये वाला पार्ट मैंने क्या किया था? फर्स्ट ऐसा क्या कर दिया बच्चे? 1 2 3, हाँ 8 ही तो होने चाहिए, एक तो नए बनेंगे नहीं। ऑप्शंस में 8 है या 9 है? 9 है ऑप्शन में। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड तो यहां पे रख लिया, ये में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या करें? कुछ आ रहा है जो मेरे को बता सकते हो? अभी जो आ रहा है बच्चों, इस बेसिस पे ये वाला आंसर, नया जो एक कंपाउंड और बनेगा इसमें, डबल बॉन्ड को मैंने बाहर रख दिया। ये जो है भूल जाते हैं हम लोग। डबल बॉन्ड को बाहर रखने में क्या दिक्कत है? C4H6 से तो बन रहा है H2, यहां भी है H2, यहां भी है। 1 2 3 4, यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो C4H6। तो साइक्लोएल्कीन कितने बन गए? 3 4 5 6 7 8 9। टोटल C4H6 के 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए। जब मैंने अपने टाइम पे बच्चों आइसोमेरिज्म पढ़ा था C4H6 के, मेरे को 7 ही आए थे अपने पास टाइम पे। ये C4H6 के सॉल्व किया था एग्जाम में, ये IIT में क्वेश्चन आया है जेई में कि नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा था उन्होंने। तो उस टाइम पे जो बहुत पुराना क्वेश्चन है 1990 के टाइम पे, तो 7 आया था आंसर। 9 आ ही नहीं पाता है, बहुत सारे बच्चों का 9 आता ही नहीं है। तो वो कैसे आया, समझ में आया क्या? कैसे करोगे? यहां पर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तुमने 8 ऑप्शन में था, मैं भी बोल रहा हूं 8 लगा दिया, मैंने 8 लगा दिया। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बेसिस है अपने को सॉल्व करने का। ट्राई करो पूरा सॉल्व करने का क्वेश्चन, और जितने जितने ज्यादा हो सके तुम इसमें आइसोमर्स बनाने का ट्राई करना। याद रहे, सेम आइसोमर नहीं बनाओगे, मीन सेम ही तुमने ये भी बना दिया, कुछ गलत नहीं बनाना है। अपने को ये देखना है, रूल फॉलो करना है, कंपाउंड का जो रूल होता है वो भी फॉलो करना है। ठीक है? C4H8 तुम बना सकते हो। इस बेसिस पे अगर तुम्हें ये पता चलेगा ना ये CnH2n है, और CnH2n है तो क्या करोगे? CnH2n है तो बच्चों क्या करोगे? एक लोगे तुम एल्कीन और एक ले लोगे साइक्लोएल्कीन, क्योंकि इन दोनों का ही जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। याद करो। अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि आज के लेक्चर में कि सर ने उस टाइम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के टाइम पे जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्यों इतना जोर दिया था। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस, ताकि तुम्हें पता चला ना एल्काइन भी हो सकता है, एल्काडाइन भी हो सकता है, साइक्लो एल्कीन भी हो सकता है, और बाइसाइक्लिक भी हो सकता है। ओके, समझ में आ रहा है क्या? तो एल्कीन का बनाना, साइक्लो एल्कीन का बनाना, साथ में C4H6 कर लिया। अब बोलो C4H10O जो है ये कितने कौन से कंपाउंड का होता है, ये भी सोचना। ठीक है? समझ में ट्राई करना कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये वाला कंपाउंड किसका हो सकता है, कौन किसके जनरल फॉर्मूला पे मैच कर रहा है, और ये बनाने का ट्राई करो। अपन नेक्स्ट टाइम तो ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। DPP में भी मैं दूंगा इसके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ आइसोमर सॉल्व करने के लिए। लेकिन तुमसे नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, ट्राई करो। लेकिन एक बार सब लोग ट्राई करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, जितने मैं दूंगा। और यहां पर जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें ज्यादा उलझना नहीं है अपने को कि नंबर ऑफ आइसोमर्स वो जब बनाते जा रहे सर बन ही नहीं रहा है, वहां आंसर 10 दिया है, अपने मेरा 7 ही आ रहा है। तो एक बार देख लो ना, देख लो कि क्या आंसर था। जैसे मैंने इसमें बताया ना तुम्हें कि ऐसे इस तरीके से करना चाहिए, तो तुम ट्राई करो। फर्स्ट अगर अपने पास 7 कार्बन है तो 7 कार्बन को एक चेन में रखो, फिर 6 करो, फिर पोजीशन चेंज करते रहो। जो बाहर रखो ब्रांच में रखा उसका पोजीशन चेंज करो। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन चेंज करके नए नए कंपाउंड फॉर्म करो। समझ में आया क्या? तो वो मैं तुम्हें C4H10O में बताऊंगा ऐसे। ठीक है? कर लोगे? थैंक यू। चलेगा सबको? ओके।